हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर गीतराज गीतम। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है थर्ड ईयर के टॉपिक पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टॉपिक मैं कवर नहीं किया था आज तक, क्योंकि मेरे जानकारी में थी नहीं इस तरह की कोई भी चीज़ें। सेकेंड थिंग, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बाकी वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं। बीडीएस के एडमिशन के रिलेटेड या जो कॉलेज सिलेक्शन होता है उसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस आई हुई है। और बाकी जो डिजीज़ के लिए होते हैं, कोई भी आपको बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और मेरे पुराने ब्लॉग्स भी देख सकते हैं कि मेरे डेंटल कॉलेज कैसा था और कौन सा था। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई, कल आया मेरे को मैसेज इंस्टाग्राम पे, और मैसेज में मेरे को ये आया कि सर मैं थर्ड ईयर में हूँ और मेरे कॉलेज वाले थर्ड ईयर में जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की सिर्फ लेक्चर्स करवा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल्स नहीं करवा रहे हैं। ओके, वो प्रैक्टिकल्स नहीं करवा रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग कि उनके कॉलेज में कोई भी दूसरा हॉस्पिटल से लिंक अप नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से ये बहुत सारे डेंटिस्ट जो वीडियोवर्स हैं उनको नहीं पता है। ये पता भी है तो वो वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं, कोई कारण हो सकता है। तो भाई, मैं सीधे बता रहा हूँ कि अगर आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बीडीएस के लिए, तो ये बात याद रखें कि आप उस कॉलेज को सेलेक्ट करो जिसके पास खुद का हॉस्पिटल हो। फॉर एग्जांपल आपका मणिपाल, DY पाटिल, ठीक है। रीज़न ये है कि आपके थर्ड ईयर में जो पोस्टिंग होती है उसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी पढ़ना पड़ता है, और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आफ्टर एट ऑल सब कुछ के बाद आप एक डॉक्टर हैं तो आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए ना। फिर में आपको हल्ला हो गया कि वो इमरजेंसी सिचुएशन है और आप कह रहे हो कि नहीं मैं डेंटिस्ट हूँ, ये नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस कॉलेज में ये सुविधा नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी ने एडमिशन लिया है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, और उनके कॉलेज में ये सुविधा नहीं है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आपके अगल बगल में अगर कोई हॉस्पिटल है जो CGHS, ECHS या आयुष्मान से लिंक्ड है, उस हॉस्पिटल में जाके वहाँ के डायरेक्टर से बात कीजिए या किसी डॉक्टर से बात कीजिए, या आपके जो जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन के जो प्रोफेसर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, उनसे आप बात कीजिए और प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हॉस्पिटल्स। ठीक है, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि हॉस्पिटल में काम कैसे होता है। ठीक है, बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। जो बड़े कॉलेजेस होते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, उनके पास खुद का हॉस्पिटल होता है, तो वो बच्चों के बेसिक बहुत इजीली क्लियर कर पाते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपके आसपास कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप एक काम कर सकते हैं, एक जनरल फिजिशियन के क्लिनिक पे जाके शाम के 2 घंटे आप उनको बस टाइम दे दीजिए। आप भले एज ए असिस्टेंट काम कीजिए उनके पास, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चीज़ सीखें। ठीक है ना। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बताता हूँ। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर डॉक्टर के पास होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जो BAMS है, BHMS है, BUMS है या फिर MBBS है, सबके पास ये किताब होनी ही चाहिए। ठीक है, ओके। ये मेरे पास बुक है, ये हैरिसन है। ओके, तो उल्टा करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये हैरिसन है, ये फट गई है फिलहाल, मेरे पास ये बुक रखी हुई है। और ये हैंड बुक है, इसका बड़ा वर्जन भी आता है, 2 वॉल्यूम में आता है, वो आपको जनरल मेडिसिन में पढ़ना पड़ता है। एक डेविडसन आता है, वो पढ़ना पड़ता है। जनरल सर्जरी के लिए मेरे पास मणिपाल का मैनुअल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट ये बुक तो आपका कवर होना ही चाहिए, प्रैक्टिकली भी और आपको नॉर्मली जो लेक्चर में करते हैं उसमें भी। ठीक है, ये बुक तो क्लिनिक पे रहनी ही चाहिए आपके पास हमेशा। ठीक है, इसके अलावा कुछ जनरल प्रैक्टिस के लिए बुक्स बनी हुई हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली BMS BUMS वाले भी वो बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आप जब उस प्रैक्टिस में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गए हॉस्पिटल में और आपने सबसे पहला केस देख लिया हर्निया का, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे केस हिस्ट्री उठाएंगे, उनकी फाइल्स उठाएंगे, और कौन से मेडिकेशंस चले हैं, कौन से टेस्ट किए गए हैं, क्या किया गया है, सोनोग्राफी किया गया है या क्या किया गया है, वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेशेंट आता है एंड उसको पेनलेस हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, आपको दिख रहा है कि पेनलेस हो गई है, हो सकता है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और हो सकता है। आप उसको कौन से टेस्ट लिखोगे? सीधी सी बात है, आप उसको LFT लिखोगे। हेपेटाइटिस भी हो सकती है भाई, डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे आप? आपको CBC लिखना भी पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप कहाँ सीखोगे? ये चीज़ें आप सीखोगे, सीधी सी बात है, जब आप हॉस्पिटल में जाओगे।
कि भैया कौन से टेस्ट रिकमेंड किए गए हैं और क्यों किए गए हैं। आप सब सवाल खड़ा करोगे। आप जब मैंने अब मान लिए बुक में लिखा हुआ है कि चीफ कंप्लेन, बुक में लिखा हुआ है पास्ट हिस्ट्री, पास्ट इलनेस, आपने नोट कर लिया, फिर उसके बाद प्रोविजनल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिख दिए, उसके बचा क्या फिर भाई? तुमने तो देख के लिख दिया। किताबी भाषा और प्रैक्टिकल नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होता है, चाहे वो डेंटिस्ट्री हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एमबीबीएस हो। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कैसे काम कर रहे हैं। बेसिकली आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। उस बच्ची ने मुझे ये भी बताया कि उनको ब्लड ड्रेन करने नहीं आता है। एक नर्सिंग स्टाफ को, बीएमएलटी को, इन लोग को ब्लड लेने आता है। बहुत इजी चीज़ है, ये बेसिक है। आपको आपके वेन से ब्लड लेना है, कैसे लोगे? दैट सिंपल थिंग। आपको ईसीजी रीड करना आना चाहिए, दैट्स बेसिक। आपको सीबीसी रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। सीबीसी में कुछ कमी है, ठीक है ना, कुछ भी कमी है, कुछ ज़्यादा है, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा? एसजीपीओटी अगर ऊपर नीचे चल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? एलएफटी पढ़ने आएगा तब ना आप कुछ करोगे भी। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ है तो फिर ज्वाइन करो हॉस्पिटल या फिर जनरल फिजिशियन की क्लिनिक पे जाओ और अपने आप को बेहतर बनाओ। कॉलेज के भरोसे मत बैठो। अगर ऐसा कॉलेज है आपका, कॉलेज में हॉस्पिटल है तो फिर तो बात ही अलग है, लेकिन अगर कॉलेज में हॉस्पिटल नहीं है तो प्लीज़ आसपास जाओ, अपनी जानकारियाँ बढ़ाओ, बेसिक्स बढ़ाओ। अगर आपके क्या बोलते हैं क्रिप्टस साउंड होता है, एक आप नॉर्मली सुने होंगे, रेस्पिरेटरी में आपको पढ़ने के लिए में आएगा, क्रिप्टस साउंड होता है, वीजिंग साउंड होती है। तो वीजिंग साउंड और क्रिप्टस साउंड में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? आप जब तक स्टेथोस्कोप लगाओगे नहीं पेशेंट के ऊपर, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों में डिफरेंस कैसा है? आपको लगाना पड़ेगा ना भाई। आपको पेशेंट आ रहा है, बोल रहा है मुझे माइग्रेन है, ठीक है, लेकिन पेशेंट का कंप्लेन पहले का हाइपरटेंशन का भी है और उसको हेडेक हो रही है, ठीक है ना। आप सिम्टम्स के आधार पे पता लगाओगे, ठीक है, समझ में आता है मुझे, लेकिन कैसे? जब आप देखोगे तब ना